अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया मुसलमान होने की वजह से। मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में, जो तेलंगाना के आरक्षण का मामला था सुप्रीम कोर्ट में आया, हम्म। जिसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया करने की बात कही गई। कर्नाटका में रद्द करने की बात कही गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा हम्म। और कहा कि यथास्थिति बनाई रखी जाए और हम इस आरक्षण को स्टडी कर रहे हैं। तो पहली बात कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। हम्म। सबसे पहले मुसलमानों को कर्नाटका में आरक्षण मिला। हम्म। रेड्डी कमीशन, चेन्नप्पा रेड्डी कमीशन 1978 में बना। उस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों को 4% आरक्षण किसने दिया पता है आपको? देवगौड़ा ने दिया, जो आज आपकी के साथ। पहली बार 1995 में देवगौड़ा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 4% आरक्षण दिया। आज आपके साथ क्यों दिया था? अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर कोई भी आरक्षण होता है तो वो रिपोर्ट बेस्ड होना चाहिए। हाँ। जब कर्नाटका के आरक्षण को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस रिपोर्ट पर आता। अगर रिपोर्ट बेस्ड आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर, पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के नाम पर आरक्षण को मना कर जी। मगर अगर कोई भी आदमी, अब मैं मुसलमान हूँ, हाँ। मैं बैकवर्ड भी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप ऐसे लोग जो पिछड़ गए समाज में उनको अपलिफ्ट करिए। हाँ। इन आर्टिकल के द्वारा ये पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जी। अब उस स्टेट गवर्नमेंट के पावर के तहत जब उनको अपलिफ्ट किया जाता है तो मैं साथ में मुसलमान, तो क्या मैं अपने मुसलमान स्टेटस को खत्म कर? अगर एक आदमी को आरक्षण दिया जाता है वो साथ में सिख है, तो अपने सिख के स्टेचर को खत्म करें। रिपोर्ट ये गंभीर मसला। हाँ। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बहुत पॉइंट वाली बात तारिक भाई आप कह रहे हैं और हमारे दर्शक इसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसमें ये बीजेपी कह रही है कि आपने सभी मुसलमान भाइयों को आपने ओबीसी बना दिया और आरक्षण दे दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मैं ओबीसी में आता हूं, शेख पठान ओबीसी में नहीं आते हैं, तो बीजेपी कह रही भाई आपने सबको ओबीसी में डाल के सबको आरक्षण दे दिया और वो जाएगा कोटा कहां, इसी 27% में जाएगा। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रोहिणी आयोग को 14 एक्सटेंशन इन्होंने दिया, जिसमें इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ओबीसी समाज के वर्गीकरण की जरूरत। अब अगर 16 जातियां पहले से मुसलमानों की ओबीसी में हैं, हाँ, और एक रिपोर्ट ये कहती है बाकी लोग भी बैकवर्ड हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है, तो हम उनको डाल सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को रद्द कर देती है तो उसको मान लिया जाएगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका राजनीतिकरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण छीन के दिया जा रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में इतना आपका अधिकार छीन के तारिक खान को दे दिया? क्या तारिक खान को डबल कोर्ट का अधिकार दे दिया? क्या तारिक खान को नौकरी में प्रेफरेंस दे दी? क्या ज्यादा तारिक खान आईएएस बन गए? इसमें मुसलमान पीछे हुआ है। लेकिन ये कहना गलत है कि किसी से छीन के कुछ दिया गया। अगर आरक्षण किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी? तो वही तो देखिए सवाल वो वही उठा रहा है ना कि ओबीसी कोटे में ही वो 4% जाएगा ना, तो आपका कोटा तो कम हो जाएगा। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। हाँ। यही मामला उत्तर प्रदेश में भी फंसा हुआ है कि रोहिणी आयोग से यह भी पूछा गया है कि कास्ट सेंसस, रोहिणी आयोग ने रिकमेंड किया है कि कास्ट सेंसस कराइए और ओबीसी में बहुत टेक्निकल बातें आप कर रहे हैं, तो इसीलिए देखिए तारिक भाई कितनी टेक्निकल बातें आप कर रहे हैं और तमाम बातें आपकी बातों से दर्शक हमारे समझ पा रहे हो कि इसमें खेल क्या चल रहा है। लेकिन अब ये जो हो रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या ऐसा संभव है या कोरी चुनावी सियासत है तारिक भाई? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैंने अभी साबित एक शब्द बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोले कि आरक्षण खत्म हो रहा है, और उल्टा 16% मुसलमानों का यहाँ कैरियर खर्चा करेंगे। 4% का इनके पार्टनर ही 16% मुसलमानों के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो अब इनको डांट पड़ेगी क्या? क्या रोहित भाई को डांट पड़ेगी कि भाई 16% मुसलमानों के यहाँ क्यों खर्चा कर रहे हैं आप? ये तो एक तरीके का आरक्षण हो गया भाई, क्यों खर्चा कर रहे हैं 16% मुसलमान? ठीक है रोहित भाई जवाब दीजिए, इसके बाद मैं निवान भाई फिर सिंह साहब के पास आऊंगा। रोहित भाई जल्दी जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं निवान भाई या फिर सिंह साहब सबका जवाब देंगे। रोहित भाई जल्दी से, आपको कोट किया इन्होंने। हाँ अंजनी भाई, पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे छोटे भाई हैं तारिक भाई, उनको मैं ये कह दूं कि हम अपने देश में जिस भी वर्ग को
जरूरत है उसके हाँ। ऊपर हम काम करेंगे और उसके ऊपर उसके अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम करने का काम करेंगे। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी मैं खुल के कह सकता हूं सिर्फ एक जाति की पार्टी रह गई है, वो है यादव। यादव के अलावा इनके पास कोई वोट बचा नहीं है, परंतु ठेकेदारी ये पूरे देश के लोगों की करने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु सच्चाई यही है कि यादव के अलावा इनको कोई वोट करके तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं, क्योंकि हर आदमी जानता है कि जब एमएलसी बनाने की बारी आई थी 2012 के बाद, तो 14 में से 14 यादव एमएलसी बना के समाजवादी पार्टी ने भेजने का काम किया था। हाँ। जब इनको वो मौका मिला था, तो ऐसी मतलब स्थिति में उस आप समय ये इनका कह रहे हैं कि ध्वस्त हो अगर जाता है। अगर आरक्षण की जो बात आती है तो सिर्फ एक जाति को आरक्षण समाजवादी पार्टी देती है। निमान भाई, हाँ, आरक्षण मैं के एक मुद्दे मिनट, पर रंजनी भाई, आपका मुझे 10 क्या, सेकंड दीजिए। और भी 10 मेहमान है। सेकंड निमान भाई, आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या पक्ष है, क्योंकि हम संजय सिंह को भी सुन रहे थे, क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, या ये भ्रम फैलाया जा रहा है, या भ्रम फैलाया जा रहा है? अभी मैंने बीजेपी अभी मैंने बीजेपी प्रवक्ता की पूरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी। बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष के बाद अपने काम बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मतलब विपक्ष अपने काम बताए जो 10 साल से सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में है 10 साल से वो अपने काम नहीं बताएंगे, उनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। आज ये धर्म और जाति के नाम पे लोगों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। 10 साल से तो ये सत्ता में थे, ये बता दे कि किस किस धर्म के लिए, किस किस जाति के लिए इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। आज ये जिस धर्म के रक्षक बनते हैं उनके लिए कितने स्कूल बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, मैं किसान, गरीब, युवा और महिला। आप बता दीजिए किसान की क्या हालत है आज देश में। किसान जो है 750 ट्रेनें डेली नॉर्थ इंडिया की जो है वो रुकी हुई है, वो नहीं चलती है। ये कहीं दिखाया जाता है? कहीं नहीं दिखाया जाता। किसान के ऊपर एनएसए लगा रहे हैं लोग। क्या देश में ऐसी पहली पार्टी आ गई जो किसान के ऊपर एनएसए लगाती है? ये हालत, प्रॉपर्टियां जब्त कर रहे हैं किसानों की। ये कहते हैं हम किसान, हमारी जात है। आरक्षण पे आपका क्या मत है, वो भी जवाब दीजिए। आरक्षण पे आरक्षण क्या आपको लगता है? बता रहा हूँ, इनके कहने में और इनकी कथनी और इनकी करनी में बहुत फर्क है। ये नकाबपोश पार्टी है। ये जिसका साथ देंगे, जिसके बारे में बोलेंगे, उसी के उल्टा कार्रवाई करेंगे। अगर ये कहते हैं कि हम इस जाति के साथ हैं, इस धर्म के साथ हैं, ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने 10 साल में ठीक है। सिंह साहब जवाब कुछ नहीं किया। हमारी पॉलिटिक्स क्या है? सिंह साहब जवाब दीजिए। सरकार का अब सुनिए, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर। अच्छा एक सेकंड, ठीक है सिंह साहब सुनिए, पूरा कर रहा हूं। एक जवाब देता हूं। जी ठीक है, एक बार निमान भाई कंप्लीट करिए। निमान भाई कंप्लीट करिए। हमारी राजनीति क्या है सर? हमारी राजनीति क्या है? सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज देना। हर धर्म को, हर जाति को स्कूल बनाएंगे तो उसके अंदर हर धर्म, हर जाति का बच्चा पढ़ेगा। अस्पताल बनाएंगे तो उसमें हर धर्म, हर जाति का बच्चा पढ़ेगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देंगे, उसमें हर धर्म, हर जाति का बच्चा, मतलब जो बीजेपी स्कूल बनाएगी उसमें हर धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे। मानिए जो बीजेपी बीजेपी जो स्कूल बनाएगी उसमें रोक देंगे हर धर्म को लिए। ये बनाएंगे नहीं सर, ठीक है बनाएंगे नहीं। सिंह साहब आप जवाब दीजिए। सिंह साहब आप जवाब दीजिए। सिंह साहब आपने सभी पार्टियों को जवाब दीजिए। सिंह साहब जवाब दीजिए। अंजलि जी आप सुनिए, देखिए हम सुनिए, रोहित भैया सुनिए। देखिए आम आदमी पार्टी की क्या क्या शुरुआत करें, कहां से बताएं। कोरोना कालखंड चल रहा था, इन्होंने कहा सभी धर्मों के लिए बराबर करना चाहिए। के अग्रवाल एक डॉक्टर मरते हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन विशेष धर्म का कोई मरता है 1 करोड़ देने जाते हैं। किसकी बात करें, क्या क्या नहीं यहाँ पे हुआ है। अरे सर झूठ फैलाना बंद करिए। आपने 10 साल में क्या किया? आप ये बताइए। चुप रहिए ना, आपके बीच निवान भाई सुन लीजिए। वो ऑन रिकॉर्ड है। आपके समय में नहीं बोले, आप सुन लीजिए। जनता के बीच आप देखिए, निवान भाई ऑन रिकॉर्ड है। आपके बीच में वो नहीं बोले है ना, आपके बीच वो नहीं बोले। एक बार सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। सुनिए, यही तकलीफ है। अब समाजवादी पार्टी के बारे में सुनिए। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें कहते हैं कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें से 8.7% काट के और मुसलमानों को दे दिया जाए। हम अपने मुस्लिम मित्र से पूछना चाहूंगा कि जब देश में बाबा साहब संविधान बना रहे थे, क्या मुस्लिम नहीं थे? उस पर बहुत बहस चली। बहस के बाद यह हुआ कि जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू में है, बाकी किसी अल्पसंख्यक समुदाय में जाति व्यवस्था नहीं है, और जाति के नाम पे ये लोग प्रताड़ित हुए हैं, इस नाते इसमें रहेगा और वहां पे नहीं रहेगा। जब ऐसे ही आप काम करते हैं तो कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार आती है और वो आप जो 4% रिजर्वेशन दिए रहते हैं वो हाईकोर्ट में बात करके उसको बदल देने का कार्य करते हैं। 2% लिंगायत और 2% बोको लोगों को चला जाता है। मैं तीसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए, अल्पसंख्यक मतलब केवल मुसलमान,
हम अपने तारिक भाई से पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहेंगे, जितनी बार अल्पसंख्यक आयोग का कोई अध्यक्ष बना, सिर्फ मुस्लिम ही क्यों बना? हमारे सिख भाई में से नहीं कोई बन सकता, जैन समाज से नहीं बन सकता है, बौद्ध समाज से नहीं बन सकता है, लेकिन बनाना नहीं है। इकट्ठे 20% आपको रिजर्वेशन चाहिए। पांचवी बात और सबसे सुंदर बात, चलिए, जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होता है लेकिन बाद में खून खराबे होते हैं, तो उस समय एक समझौता होता है कि भाई इतना जल्दी 15 दिन के अंदर ट्रांसफर सब लोग नहीं हो सकते हैं, तो जो बाद में भी चाहेंगे यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, वो आ जा सकते हैं। भाई 30% आप, 70% हम, उसमें से भी 15% यहाँ रह जाए और 15 वहां चले जाए। भाई 70 आम 70 लोगों को दिया गया और 30 आम 30 लोगों को दिया गया, उसमें से भी 15 इधर आ जाए और वो 30 आम लेकर वहां 15 ही लोग रह गए, तो संख्या किसकी घटी बढ़ी? चौथी बात देखिए, जब सीए लागू होता है और ये होता है कि उस समझौता के अनुसार उनको भारत में ले आ देना चाहिए, तो ये कहते हैं कि नहीं। तो मैं तो अंजनी जी आपसे ये कहूंगा, एक ही विषय, एक ही संवैधानिक विषय कभी रसगुल्ला हो जाता है और कभी तीखी मिर्च हो जाती है। यही संवैधानिक व्यवस्था के तहत, इसी संवैधानिक व्यवस्था ने संसद भवन को बनाया, वहां से पारित कानून को कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ये हमारे धर्म में नहीं है, तो वहां धर्म में चले जाते हैं। आप लागू करके देखिए, देश में खून खराबा हो जाएगा, हम तो नहीं मानेंगे, हमारा धर्म तो नहीं लागू करता है। मुझे लगता है उस समय भी ये सारी जातियां, सारे धर्म मत मजहब के लोग थे, लेकिन देखा गया नहीं, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। इस नाते बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था दिया और चुनौती देकर कहता हूं, ये सारे झूठे लोग, कई लोगों ने प्रदेश में सरकार चलाई, कई लोगों ने देश में सरकार चलाई और किसी ने कोई कार्य नहीं किया। छठवीं बात, हमारे मित्र ने कहा कि आप मुद्दे पे बात ही नहीं करते। अरे 4 करोड़ आवास, 13 करोड़ हर घर जल नल योजना, सभी के घर में उजाला, सभी को उज्ज्वला, किसानों को सम्मान निधि, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, और 17 बॉर्डर पे जो आरक्षण पे अपनी बात क्लियर करें। तारिक भाई कह रहे थे आरक्षण पे आपका क्या रुख है? आरक्षण पे तारिक भाई और आकाश भाई पूछ रहे थे कि आपका क्या रुख है आरक्षण? अरे हमसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा एक गारंटी और जोड़ लीजिए, ये मोदी जी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते ये जो विघटनकारी शक्तियां हैं जो ये चाह रही हैं ओबीसी एससी एससी लोगों का आरक्षण छीन कर और एक विशेष समुदाय को दे देना, ये संभव नहीं हो पाएगा। सब लोग जान रहे हैं भाई। उस कमेटी की रिपोर्ट थी ना, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि लगभग 8.7% दे दीजिए, नहीं देने को मिला। तो ऐसे ही भारत के लोग जागरूक हैं। मुझे लगता है ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। आप मुद्दों की बात करिए, आप बताइए। आकाश भाई अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि भाई आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। अंजनी भाई, मेरे मित्र यशवंत सिंह साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमानों की हमको घर वापसी करना है। हिंदुस्तान के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, सच्चर कमेटी ने जो बोला गया है, ओबीसी को किसको आरक्षण मिला है मैं आपको बता दूं। जो इस देश के अंदर 56 बंद मुसलमान है, जो सपेरा मुस्लिम है, जो बंजारा मुस्लिम है, ऐसे 16 जातियां हैं जो हिंदू से ही कन्वर्ट होके यहाँ के कल्चरल आइसोलेशन में, यहाँ के जोग्राफिकल आइसोलेशन में, यहाँ के प्रीमेटिव ट्रेड्स में सब बातें यहाँ के आदिवासी से, यहाँ के ओबीसी से निगड़ित थी। उनकी सांस्कृतिक, उनकी पारंपरिक पूरी जो रीतियां थी वो इनसे तालमेल करती थी। वही पिछड़े वर्ग को सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसी के आधार पर ओबीसी में उनको आरक्षण दिया गया। तो एक तरफ ये घर वापसी की बात करते हैं मुसलमान भाइयों की जो यहाँ के हिंदू कन्वर्टेड हुए, और दूसरी तरफ ये राजनीति करने के लिए उनके 4% आरक्षण को विरोध करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं तेलंगाना में जाके हम 4% लेके ओबीसी को दे। अरे ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको आप अबाधित रखिए। उसी के अंदर रोहिणी आयोग, मेरे मित्र बहुत अच्छी तरह कह रहे थे, जो बाइफरकेशन की राजनीति करके 99% में ये लोग बड़ी जातियां लाने वाले हैं। ये लोग राजनीति करने के लिए राजस्थान के अंदर गुज्जरों को ये दिया, महाराष्ट्र में मराठाओं को बोला। इनका जो 50% का इंदिरा साहनी का कैप है उसको हटाने की बात तो ये नहीं करते। मोदी जी 10 साल से है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। ओबीसी के हक के अंदर कैसे मराठा आकाश भाई, क्या अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे आज तक किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं जताई। जी आकाश भाई, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब ये आरक्षण शुरू किया गया भाई 10 साल के लिए होगा, फिर इसको और बढ़ाया गया, क्या जो जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अब उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां तक लक्ष्य था,
फिर उसमें बाकी जातियों को लाया जाए, जिन आप मुसलमानों की बात करें उनको लाया जाए, या फिर जो इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा, जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा उसकी सरकार गई। अंजनी जी जवाब दे दो। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर क्रीमी लेयर की एक आर्ट डाली है। जो क्रीमी लेयर को क्यों, कब तक उनको लाभ लेते रहेंगे? आर्थिक स्तर बड़ा हुआ है, उसका गैप है 18 लाख का, उसके ऊपर वो आरक्षण ये नहीं कर पाता। इस ओबीसी के अंदर जो गरीब घटक है उसी को आरक्षण मिलता है। और दूसरी बात मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो भाजपा राजनीति कर रही है आरक्षण की, ये आरक्षण में इतना कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है कि ये आरक्षण कोई मांगे ही नहीं। ये इनकी सबसे बड़ी मंशा है। ये एक्चुअली इससे क्रीमी लेयर वाला जो आपने बात बताया, जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं तो वो आरक्षण लेना बंद, ऐसा हो सकता है कि वो आरक्षण लेना बंद कर दें? बंद नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्रीमी लेयर लागू है अंजनी जी, हर स्टेट में लागू है। जिसको 18 लाख से ऊपर सालाना 3 साल की जिसकी आय है उसको आरक्षण नहीं मिलता। आपको किसने बताया उनका आरक्षण मिलता है? ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां हैं जो क्रीमी लेयर के अंदर आती है, सिर्फ गरीब तबके को ही ओबीसी का आरक्षण मिलता है। ये सच्चाई है। और सिंह साहब आप जवाब दीजिएगा, हाँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिंह साहब जरा जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो है उनका आरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जो ओबीसी में नहीं, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप ही सब जानकारी नहीं, वो भी बताएंगे। ठीक है आकाश जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही जानकारी, उनको जानकारी नहीं है, वो भी सत्ता में है। सिंह साहब, क्रीमी लेयर को लेकर जो मुद्दा हमने उठाया वो कह रहे वो अपने आप हट जाता है। हमने देखा कुछ ऐसी जातियां हैं ओबीसी में जो सबसे तेजी से तरक्की की हैं, आज तरक्की के पैदान में सबसे ऊंचे पे है, लेकिन उसमें भी वो लोग ले रहे हैं। तो इसको लेकर वो कह रहे नहीं, उसमें अपने आप हट जाता है कि एक आय बताया उन्होंने।